नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जो तालिबान का जो इशू है उसके ऊपर। हालांकि ये बहुत चर्चे में है और आज भी कुछ समय पहले एक न्यूज आ रहा है कि तालिबान बहुत से तालिबानी सोल्जर्स जो नॉर्दर्न अलायंस है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल द राइज ऑफ तालिबान और उसका इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया ये क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो आज हमारे रिसोर्स पर्सन है श्रीमान रजनीश कुमार। ही वॉज एन ही वॉज एन इंडियन एयरफोर्स। सो सिक्योरिटी के मामले में वो थोड़ा हमको ज़्यादा थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक ग्राउंड से ये कैसा हो सकता है। तो श्रीमान, आप पहला अपने परिचय दीजिए। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रांजल राज, मैं एक इंजीनियर हूँ। और ठीक है सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। सब लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता हूँ सैनिक प्रकोष्ठ का। और सब लोग इस बहस में शामिल हो और जो तालिबान की जो चल रही है उस पर आप वीडियो में अपना कमेंट करें और इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन, सो डेफिनेटली राइज ऑफ तालिबान, इसको हम लाइक सिंस इट इज ए काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, सो इसको हम भला नहीं बोल सकते डेफिनेटली। एंड बट तालिबान की ये जो जीत हुआ, सो ये तालिबान की जीत हुआ या फिर अमेरिका की हार हुआ? बिकॉज 20 साल लगा दिए अमेरिका ने, बहुत से अरबों डॉलर्स इस पे खर्चे किए, लेकिन फिर भी आज 20 साल के बाद ये तालिबान का जीत या फिर अमेरिका का हार हुआ? ये सर, आप इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजिक व्यू से मैं कह रहा हूँ, रणनीतिक व्यू से। और आप देख रहे हैं कि भारत के जो टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े जनरल या जो बड़े बड़े रणनीतिज्ञ हैं या फॉरेन सर्विस, कोई इस मामले पे कुछ बोल नहीं रहा। आप देख रहे हैं जो लोग कम नॉलेज, वही लोग कह रहे हैं, या मीडिया में जो टीवी चैनल वो कह रही है कि अमेरिका की हार और तालिबान की जीत। यह बात तो एकदम सिरे से ही गलत है कि अमेरिका की हार, या तो अमेरिका की कोई हार ही नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिका कोई ऑक्यूपेशन फोर्स बन के थी ही नहीं। अमेरिका जो काम करने आई थी वह काम अमेरिका खत्म कर दिया। अमेरिका किस लिए आया था अफगानिस्तान? वो आया था बिन लादेन को मारने। अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया? अमेरिका आया था ये जो टेररिस्ट का जो अफगानिस्तान अड्डा बना हुआ था, संसार में जो माने वर्तमान जो आधुनिक मानव मूल्य है उसके खिलाफ जितनी बातें हो सकती है उस सभी चीजों का सूक्ष्मता से प्रैक्टिस कर रहे थे अफगानी। ये जो तालिबान की जो मुल्ला उमर की लीडरशिप थी उसके नेतृत्व में जितने अतिवाद हो सकते हैं, जितने दुर्गुण हो सकते हैं, मार काट, नशेरी, गजेरी, बलात्कारी, सारे चीजों का अभ्यास किया जा रहा था। उसको खत्म करने के लिए अमेरिका आया था और अमेरिका ने उस काम में उसको ऑलमोस्ट 100% उसको सफलता मिली है। अमेरिका तो कब से वहां पावर ट्रांसफर करके जाना चाह रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए तो वह बेवजह का एक खर्चा का घर था। एशिया में तो कोई लीडर ही नहीं निकला। जो काम अमेरिका ने किया वह काम एशिया में जो चीन बहुत बड़ा काबिल बनता है, यूएनओ का मेंबर बना हुआ है, वो मरा गिद्ध खाने वाला है। कितना गंद फैला रखा था अफगानिस्तान में मुल्ला उमर ने, लेकिन चीन ने कुछ नहीं किया। इवन उस समय रूस भी कुछ नहीं किया। पूरे एशिया का कोई नहीं किया। अंत में अमेरिका आया और उस जगह का उद्धार किया। वो तो 2-4 साल के बाद ही वहां से जाना चाहता, लेकिन सिचुएशन नहीं बन रहा था, जा रहा था। आप लास्ट स्टेटमेंट देखिए बाइडेन साहब का। उन्होंने कहा कि मैं क्या $1 ट्रिलियन खत्म कर देता। अमेरिका इसलिए गई। आज भी आप देख सकते हैं कि काबुल में 4,000 मात्र अमेरिकन सैनिक है, ब्रिटिश। लेकिन तालिबानियों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक गोली चला दें इन पे, एयरपोर्ट पे काबुल को। यह जो बाइडेन ने एक तरह से पर्दे के पीछे पावर ट्रांसफर किया तालिबान को, जिसके लिए बातचीत पहले से चल रही थी कतर में, दोहा में, और एक नाटक करके धीरे माने
खुल के देता तो बड़ी बदनामी होती अमेरिका की, इसलिए चुपचाप दे। मैं तो इसे अमेरिका की हार एकदम नहीं देखता, क्योंकि अमेरिका अपने आप गया ओके। और तालिबान की तो कोई जीत ही नहीं। अभी अमेरिका चाहे तो तालिबान को फिर से धकेल दे पीछे, एक एयर रेड शुरू कर दे, बस हो जाएगा। तालिबान की कोई जीत नहीं, अमेरिका गया इसलिए उनको मिल गया। एंड वैसे भी एक एक जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है, सो उसको उखाड़ के कोई ऐसा मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहिए, तो वो दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। सो अभी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो ये पूरा सिलसिला हुआ वो कैसे हुआ, मतलब जो जो कोल्ड वॉर चल रहा था, एंड देन लाइक उससे अफगान जिस तालिबान का क्या रिश्ता है, तो आप इसको मतलब आखिर ये मतलब पूरा जो सिलसिला वो कैसे हुआ, क्या क्या फैक्टर यहाँ पे काम किया? सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था इसमें कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा। अमेरिका अब अपने पैसे को यहाँ खर्च करना नहीं चाह रहा, लेकिन अमेरिका चाह रहा था कि जो दुनिया में जिन वैल्यूज के लिए जो डेमोक्रेटिक फोर्स लड़ती है, और एशिया में केवल ओनली एंड ओनली इंडिया केवल डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है कि लॉजिक, प्लूरलिज्म एंड कंसेंट, जिसके बेसिस पे सरकार चलाई जाए। भारत में आप देखिए, जो 1% भी है जिनकी पॉपुलेशन, उनको भी उतनी ही सत्ता हासिल है, कोर्ट है, न्यायालय है। तो यही व्यवस्था अमेरिका चाह रही थी अफगानिस्तान में भी हो, और वहां पर उसने इसके लिए मिलिट्री को ट्रेंड भी किया, सब कुछ किया। लेकिन वहां का जो बहुसंख्यक फोर्स था, जो 65% पख्तून है, उनको उस वो जो ताकत थी, वह इस्लाम के नाम पे मॉडर्न डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और बीच में आपने देखा है, रूस और चाइना ऑलरेडी बोल रहा है कि तालिबान को हम मान्यता देंगे। तो अमेरिका ने देखा कि रूस और चाइना बिना मतलब का रंगा फंसा रहा है, और पाकिस्तान मेन कल्प्रिट तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान लगातार अमेरिका से पैसा चूस रहा था, और अमेरिका का ही बैक बाइटिंग भी कर रहा था। तो अमेरिका निकला इससे। हुआ क्या, इसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये था तालिबानियों के लिए कि भारत इंटरफेयर कर सकता है। भारत, अब्दुल वहां जो अशरफ गनी थे, उनके इन्विटेशन पे जा करके भारत अपनी फौज लगा सकता था। अफगान फौज थी, हथियार थी, केवल गुड मिलिट्री ऑफिसर्स की जरूरत थी जो उन फोर्स को लीड करती। लेकिन जैसे ही रूस और चीन टपका, तो भारत ने अत्यंत चालाकी से, पाकिस्तान सोच रहा था हम भारत को फंसा देंगे वहां पे, लेकिन भारत ने इतनी चालाकी दिखाई, इसका मुझे भी उम्मीद नहीं था, चुपचाप वहां से निकल गया। अब आप देखना, अफगानिस्तान में तालिबान अपनी दिखा रहे चेहरे, तो जो भी गलत काम करेंगे वो करेंगे ही करेंगे। जो भी अफरा तफरी मचेगा, जस्ट 2-3 दिन में जैसे मैटर सेटल होगा, अब सबकी जिम्मेदारी रूस और चाइना पर जाए। जो काम अमेरिका कर रहा था, अब इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां एक पैसा है नहीं, और हम सब जानते हैं चीन और रूस पैसा लगाने वाला नहीं। चीन और रूस, अमेरिका ही है जो कहीं जाके पैसा खर्च करता है अपना। पाकिस्तान को तो मरा हुआ मुर्दा बेच के भी कोई पैसा देगा तो ले लेगा। चीन भी वही है। अब ये तालिबानी करेंगे अपना तरह तरह के नंगा नाच, वहां पे वो ओपियम, अफीम, हीरोइन, चरस सबका अड्डा बनेगा। पूरी दुनिया में हथियार बेचे जाएंगे। ये सबसे बड़ा हेडेक अब रूस और चीन जो काबिल बना है उनके सर पे पड़ेगा। भारत तो चालाकी से निकल गया। ओके, हाँ, जो रिसेंट जो हमारा जो एमईए का स्टेटमेंट आया, एस जयशंकर वो बोले कि लाइक आवर मेन फोकस इज ऑन ensuring सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान एंड देन सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स। मैंने बहुत सो मेटल प्रूफ किया। माने मुझे इतनी चालाकी की उम्मीद नहीं थी, जितनी चालाकी से भारत ने चुपचाप वहां से खींच लिया, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था भारत फंसेगा, लेकिन फॉरेन पॉलिसी ने दिखाया अपनी ताकत। हाँ, यस, ये तो सही रहा। तो अभी लाइक जो एमईए का जो बयान आ गया, जो अभी भारत क्या कर रहा है, मतलब जो हमको जो जो इंडियन नेशनल्स वहाँ पे फंसा है और उसको लाया जाए। कल ही एक फ्लाइट आया था, उससे बहुत सारे इंडियन नेशनल्स को लाया गया, और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के एमपीज को भी लाया गया इधर, सेफली लैंडेड, दे वर सेफली लैंडेड। तो आ, इसके अलावा
इसके अलावा आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजिक ग्राउंड पे क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजिक ग्राउंड ये है कि जो भारत ने किया, अपने आदमियों को निकाल लिया। हम्म। जो भू रणनीतिज्ञ हैं वह कह रहे हैं कि आप कश्मीर में ये तालिबानी आतंकवादी आएंगे, कश्मीर में हिंसा बढ़ाएंगे, ये सब चल रहा है। तो पहली बात तो भारत ये अफगानिस्तान के चक्कर में फंसा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भारत के लिए वो स्वर्णिम अवसर है। भारत वहां जाएगा और ये जो बोलन खैबर ये सब जो दर्रा है, जिससे कि भारत में प्राचीन काल से गजनी गोरी हम्म। घुसते रहा, उस दर्रे को बंद कर देगा। लेकिन जाने से तो बहुत बड़ा ही मुसीबत आने वाला था, क्योंकि रूस पैर फंसा रखा हम्म। था। अब जहां तक कश्मीर में आतंकवाद की बात है, तो यह निराधार। कश्मीर में आतंकवाद एक्सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान, यस। और पाकिस्तान आज अपने डरा हुआ, जब से उस पे बालाकोट पर स्ट्राइक हुआ, जब से उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तब से पाकिस्तान अपने डरा हुआ। वो जानता है कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह पहले वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार नहीं है, जो डॉक्टर साहब यस। हर हमला भूल जाते। सबसे जो जब से ये डेमो चेक में माने चाइना के विरुद्ध जो लद्दाख में हुआ, और भारत ने जो पेंगोंग लेक में वो जो लैपटॉप को कैप्चर कर लिया, तब से तो चाइना भी हाथ पड़ा है। मतलब वो जान गया कि इंडियन फौज अब ऑफेंसिव है, डिफेंसिव नहीं है। और तो तालिबान और तालिबानियों का मैं कैरेक्टर बताता हूँ सिक्योरिटी से। वो लोग वहीं अटैक करते हैं जहां उनको आसान टारगेट दिखता है। वो लड़ते इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है, वो इसलिए नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनको कुछ यश और सम्मान, वो लड़ते हैं लूट के माल के लिए, वो लड़ते हैं पैसे के लिए। अफगानिस्तान में इन तालिबानियों से मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता, अब 40 रुपया दे करके किसी का वध करवा सकते हैं। पैसे का इतना मूल्य है वहां पे, कुछ है ही नहीं। केवल जो दो चार काबुल नदी है, जोब नदी, वो भी अब पाकिस्तान में ही आधा, मजार शरीफ थोड़ा मैदानी भाग है, वहीं खाने माने सामान होता है। बाकी तो एक भेड़ बकरी के लिए वध करते हैं। तो पाकिस्तान को पैसा है तो भेजना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान को अब डर है बाहर को, वहां घुस के मार। और सबसे जो बड़ी बात होगी कि कश्मीर के लोगों को अभी साफ दिख गया कि ये पठान जो है ये क्या करेंगे। अगर ये इनके पास आते हैं, माने ये जो पाकिस्तान जो इस्लामी राष्ट्र का बात जो थ्योरी पढ़ा रहा है, वह अब कश्मीर के लोग तुलना करेंगे। तो भारत में कितनी स्वतंत्रता है, भारत यस। में कितना फ्रीडम है, न्याय के लिए रेस्पेक्ट है। एक प्राइम मिनिस्टर किसी को मारने के आदेश नहीं दे सकते, यहाँ कोर्ट बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जेल चला जाएगा। फौज कैसे ऑपरेट कर रही है वहां पे, प्रेयर एट द लिप्स एंड ह्यूमिलिटी इन द हार्ट। अब लोग कंपैरिजन करेंगे, उनका आंख खुलेगा कि अब ये जो पठान आएंगे तो इस्लाम के नाम पर क्या करें। इस्लाम का सबसे विभत्स रूप दिखा रहे तालिबान। सबसे बड़ा अपराध इस्लाम में भी कहा गया है कि औरतों के प्रति, औरतों का बलात्कार, ये खुलेआम कर रहे हैं वहां पे। तो अब कश्मीर के लोगों को आंख खुलेगा। और नेचुरली कश्मीर में जो पाकिस्तान का इतना वर्षों से किया हुआ मूवमेंट है, उसको ये बैकबोन थ्योरेटिकली तोड़ देगा। और शक्ति से तो भारत सरकार सख्त है, ये शक्तिशाली भारत है। तालिबान इधर मुंह तक नहीं घुमा सकता, उल्टा उनको भारी पड़ेगा। और लाइक सर, जैसे कि जो तालिबानी लोग हैं वही तालिबान, मतलब आप सॉरी सॉरी जो अफगानिस्तानी सिटीजन है, ठीक है, जो अफगानी लोग हैं वो अफगानिस्तान छोड़ के आना चाहते हैं। उसका डेस्परेशन, मतलब हवाई जहाज के ऐसे पंखे पे लटके वैसे आना चाह रहा है। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि ऐसा लॉ चले, क्योंकि 1995 से 2001 तक चला था और वो सही नहीं गया। वो सही नहीं गया था। मतलब तालिबान को लग सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि जनता ऐसे नहीं चाहता है। और हालांकि ये एक अच्छा मैसेज आएगा उस तक, जो कश्मीरी लोग हैं उस तक जाएगा। और एक इस सिलसिले में एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो एक किसी ने ट्वीट किया था कि तालिबानी ने जो जेल में जो वो थे, मतलब हाँ, टेररिस्ट टेररिस्ट थे, थे। उन लोगों को रिहा कर दिया। हाँ, उन लोगों को रिहा कर दिया। तो वो लोग हमारा इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकता है क्या, जो टेररिस्ट को रिहा कर दिया जेल से? ये तो भारत तो लगातार लड़ रहा है आतंकवाद से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान या पूरा दुनिया के जो इस्लामिक द्रोही है, इस्लाम के नाम पर संसार में कहर बरपा है, उससे भारत लगातार मोर्चा ले रहा है।
भारत के लिए तो खतरा है ही, वो लोग अगर इधर आए, वो पूरा दुनिया के लिए खतरा। उन्होंने अमेरिका में भी बमबारी की है, वो रूस के चेचेनिया में भी किए, वो चाइना के जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के नाम पे मूवमेंट चल रहा है उसके लिए भी है। वो सबके लिए खतरनाक है। ये जो अभी आप देखेंगे, हमें पिछली बार का याद है, तालिबान जब था, मजार शरीफ में उज्बेक थे, और उज्बेक काफी मजबूत थे। इवन बाबर भी आया था तो उज्बेकों के हाथ हार गया था। तो ये जो तालिबान को जो अभी दिख रहा है पूरा अफगानिस्तान उसके कैप्चर में, ये थोड़े दिन के बाद कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के खाली जगह पर आया। उस बार मुझे याद है, टैंक और हवाई जहाज के बाद भी जनरल दोस्तम को ये मजार शरीफ से नहीं हटा पाए थे। तजाकिस्तान में जो अभी अब पंजशीर वैली में हमारे साथ मसूद थे, 10 साल तक लड़ाई चलते रहा, तालिबान हटा नहीं पाए उनको। तो क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो तजाकिस्तान, ये सब देश अपने अपने इथनिक लोगों को सपोर्ट करेंगे। अभी रूस के कारण ये लोग चुप है। रूस ने कुछ प्रॉमिस किया कि एक लोकतांत्रिक सत्ता होगी जिसमें ताजिक, उज्बेक, पख्तून, हजारा सबको स्थान मिलेगा। लेकिन अगर ये तालिबानी इस तरह से करेंगे तो तुरंत तजाकिस्तान ताजिक लोगों को मदद करेगा। जो पंजशीर में आप सुन ही रहे, उमर साले खड़ा हो चुके हैं, उधर उज्बेक खड़ा होगा। तो इनकी जो सत्ता है केवल कंधार, जो स्पिन बोल पाकिस्तान से सटे हो करके काबुल तक जाएगी, उधर ईरान करेगा। मतलब इनकी चलने वाली एक नहीं है। या तो यह जो एक संविधान बनाए, जैसे भारत में संविधान प्रदेश संविधान के हिसाब से चलता है, पर यह बनवाना रूस और चाइना का ड्यूटी है। उसी ने इनको साथ दे रहा है, इनकी ड्यूटी है। भारत देख रहा है, भारत तो सक्षम है, भारत तो अभी भी इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन भारत चालाकी से निकला है। भारत देख रहा, वेट एंड वॉच। खेल तो लंबा होगा, भारत की हार नहीं है। या अभी पाकिस्तान की जीत हमारे लिए चिंता की विजय है। अभी ये पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की आईएसआई की जीत है, ये तो है। लेकिन मतलब देवर पाकिस्तान वाज एक्टिंग एज द लॉन्च पैड फॉर द तालिबान, क्योंकि मद्रासा में ट्रेन करके फिर तालिबान में भेजना लड़कों को एंड फंडिंग भी वहां से आता था, बाहर से आ रहा है। और एंड इन दिस केस आई वांट टू ऐड वन पॉइंट सर, लाइक जो पाकिस्तान को जो लाइक कंसिस्टेंटली उसको ग्रे लिस्ट में जो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है सर, उनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है सर। तो जो पाकिस्तान डजंट वांट द solution for the problem of terrorism. The reason is why, like the reason is sir, the ISI in Pakistan, okay, is surviving only for the problem of terrorism. उन लोगों का जो इतना बड़ा American fund, now fund will dry, now fund will dry. सर इनका बड़ा सर जो single penny to Pakistan. Yes sir. सर इनका जो बड़ा बड़ा मेंशन होता है सर आईएसआई वालों लोगों का, और पाकिस्तानी जो आर्मी में होता है ना सर, लाइक दे आर लाइक टैक्सपेयर्स, मतलब जो मानी होता है सर वो एक एक्यूमुलेशन हो जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी में हो तो बिजनेस है। हाँ सर वही मतलब, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। यस so coming to our next question, so it's a kind of experts comment. So like you have been on the in the Indian Air Force, so from that point of view, so what is your opinion? आपका इसमें क्या from the expert point of view? एक्सपर्ट कमेंट मैं क्या माने, मेरा जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि पहले तो भारत ने अभी सही मूव किया है कि वेट एंड वॉच कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी एसेट्स को बचा के रखा है, और भारत कॉन्फिडेंट है कि इधर घुसेगा तो वो तो घुसने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में भी कश्मीर में इस पर व्यापक असर पड़ेगा। कश्मीर के लोगों को आतंकवादियों का जो बुरा फेस है वो पता चलेगा। साथ में जो भारत में जो कुछ लोग थे, जैसे हमने 2-3 लोगों का सुना, जैसे मुनव्वर राना शायरी कर रहे थे, अभी मुनव्वर राना के अगेंस्ट लोगों के मन में इतना घृणा हो गया। हम लोग समझते थे शायर है, दिलदार आदमी, माने पुरखलूस दिल का आदमी है जिसके मन में सीधापन, लेकिन अभी तो काला चेहरा नजर आ गया मुनव्वर राना का, जो तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं भाई। जबकि भारतीय जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनको कहना चाहिए था कि जो इस्लाम का ब्राइट पार्ट, वो पार्ट हिंदुस्तान में आके खिला हुआ, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम से लेसन ले कि कैसे इतने लोग शांति से रहते। भारत में आप देखिए
ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत सरकार कैसे माइनॉरिटी का ख्याल रखती है, सरकारी नौकरी हो, वोटिंग राइट हो, महिलाओं के लिए जो 3 तलाक विधेयक लाए गए, कैसे सबको बराबर लाने की कोशिश किया है। कैसे आप देखिए 2 राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर APJ कलाम साहब, 3 राष्ट्रपति, एयरफोर्स चीफ IAS लतीफ साहब, इतने सारे, माने जो चाहे सब यहाँ पे अपनी योग्यता से हासिल कर सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो। जैसे फ्रोडरिक्स क्रिश्चियन थे, आर्मी के जनरल बने। कलाम साहब एटॉमिक बम, फादर ऑफ द इंडियन एटॉमिक बम बने। तो ये लाइट दिखाना चाहिए था, लेकिन ये लोग का कलई खुल गया। ये लोग स्कॉलर है नहीं। जैसे हमारे इधर भी नहीं, बहुत लोग खाली रामायण पढ़ लेते हैं, लेकिन रामायण पढ़ लेना और तुलसीदास ने जो क्या कहा है उसको समझ लेना, ये तो अलग बात है। जैसे मुरारी बापू समझते हैं और मुरारी बापू कथा सुनाते हैं, आप सुनिए, बहुत ही इनलाइटेड बात बोलते। रामायण पढ़ पढ़ के तो मैं भी सुना दूंगा, तो मैं तो साधु नहीं हूँ। कुछ लोग कुरान रट लेते हैं, अपने को स्कॉलर का। स्कॉलर मीन्स यू शुड एबल टू इंटरप्रेट इट। तो इस्लाम का जो असली चेहरा दिखाना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं दिखाया। और ये जो बीजेपी वाले इनको गाली देते थे, तो हमें भी इस बार सही लगा कि मुनव्वर राना, नोमानी, ये किस बात के लिए तालिबान को थैंक्स बोले भाई? किस बात का उनकी जीत हुई है? जो मूर्ख से मूर्ख है उसको भी दिख रहा है कि अमेरिका ने खाली कर दिया है और चुपचाप वो तालिबान को दे रहे। उनकी हिम्मत है, काबुल में इतने अमेरिकन सैनिक, तालिबान एक गोली चला दे। वो तो रूस और चाइना अपना पांव फंसा दिया है, भारत अकेले कंट्रोल कर लेता। मुझे तो लग रहा था कि इस बार दर्रे को बंद करें। तो भारत पर एक व्यापक असर होगा। ये जो इस्लामी आतंकवादी हैं, और ये जो दुनिया में सबकी कलई खुल गई, और एशिया में कल्चरल लीडर बन के इंडिया होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। यस लाइक कल्चरल लीडर बना, डेमोक्रेसी का ट्रू चैंपियन बना। सो लाइक गाना गाते हैं, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। इस बात के लिए जो अमेरिका भारत कहता था, सिद्ध कर दिया। Sir, yes, in this regard, I want to add some points, sir. Like, some people argue that we Indians are not civilized. Okay. No. But far better than anyone. Now far better. Yes, but the point is, अब जो कैपिटल हिल में जो कांड हुआ सर, जो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स ने किया सिविलाइज्ड अमेरिकन ने किया सो हमको जो ऐसे बुरा दिखाने, और रिसेंटली जो एक आया था फ्रीडम ऑफ लाइक फ्रीडम रिपोर्ट टाइप के एक आया था, उसपे भी सर हमको इंडिया को थोड़ा पोजीशन थोड़ा नीचे दिखाया गया था कि इंडिया में वी आर द बेस्ट इंडियन कल्चर डेमोक्रेसी। यस, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ नहीं, लेकिन यस सर, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर जो फंडामेंटल राइट्स है, और उसको एंड दे आर लीगली एनफोर्सेबल इन इंडिया। You can knock the doors of the Supreme Court, you can knock the doors of the High Court, but that is भयंकर रिएक्शन होता है, एक आदमी का अधिकार मारा जाता है। Yes, and sir, suppose we are like comparing the development of India with China, like हमको हम ऐसे बोल कि चाइना के ऐसा डेवलपमेंट हो, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेसी एंड चाइना इज ए वन पार्टी गवर्नमेंट। सो जो डिसीजन लेने में हमको 10 साल लग जाता है, वो डिसीजन चाइना 10 मिनट में ले सकता है। और चाइना में जो ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन होता है, फिर जो होता है, मतलब इंडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सिंस इंडिया इज राइजिंग एंड आई थिंक सर इंडिया विल राइज। लाइक हमको ऐसा अभी थोड़ा टाइम लग रहा है कि लाइक वी आर मूविंग, we are like constantly rising, but today now. Yes. Okay sir, okay, thank you. So thank you sir.